तो दोस्तों आज हम लोग एक बार फिर से रेमंड की एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार तेजी बढ़ती चली जा रही है। ये तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है और इसने आज भी इंट्राडे में काफी अच्छी रैली दिखाई है। तो दोस्तों जैसा कि आप इसका चार्ट देख ही पा रहे हैं, इसमें बम्पर तेजी नजर आ रही है। वहीं पर हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे इस स्टॉक में अच्छी रैली बनी, फिर कंसोलिडेशन हुआ, करेक्शन हुआ, फिर देखा जाए तो ये स्टॉक लगभग 10 सालों तक कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। लेकिन आफ्टर कोविड-19 यहाँ पर जो तेजी शुरू हुई फिर वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और अब लगातार हायर हाइज बनाते हुए लाइफ टाइम हाई पर पहुंच चुकी है। तो अगर हम बात करें इसके आने वाले टारगेट्स का, तो वो जानने से पहले एक बार हम पहले इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है रेमंड लिमिटेड। 2206 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने 5% का अपर सर्किल लगाया है। मार्केट का 14,399 करोड़ का है। स्टॉक भी बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, 8.61 का। ROC काफी शानदार है, 30.9% एंड ROE भी 44.5% का है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 919 का लो था और 2251 का इस कंपनी ने हाई लगाया है। तो आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो रेमंड लिमिटेड सन 1985 में इनकॉर्पोरेट हुई और ये टेक्सटाइल्स एंड अपैरल के साथ साथ रियल इस्टेट, FMCG एंड इंजीनियरिंग में भी काम करती है और साथ ही साथ ये नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी इन्वॉल्व है। मोर देन 55 कंट्रीज, जिसमें आपका USA, यूरोप, जापान एंड मिडिल ईस्ट भी शामिल है। कंपनी का जो रिटेल नेटवर्क है वो 1638 स्टोर्स, जिसमें से 1589 600 टाउन्स में है और 49 ओवरसीज यानी कि विदेशों में है। और ये वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर है सूटिंग के फैब्रिक में, यानी कि सूट्स के बिजनेस में। तो दोस्तों अगर हम पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो जहाँ पर क्या बेहतरीन आप शानदार तेजी देखने को मिल जाएगी आपको। तो अगर हम इसके प्रॉज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो अच्छी बात है कि पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने 57% से ज्यादा का CAGR दिया है और पिछले 3 सालों का जो ROE है वो 30% से ज्यादा का है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करते हैं तो इसका जो टैक्स रेट है वो लो है। डेब्टर डेज की जो साइकिल है वो बढ़ गई है, 47 दिन से 59 दिन पर चली गई और वर्किंग कैपिटल भी बढ़कर 72 दिन से 102 दिन पर चला गया, जो कि उतना अच्छा बात नहीं है। तो अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इसमें आपका वेल्सपन लिविंग हो गया, रेमंड है ही, साथ में आपका गरवारे टेक्निकल फाइबर, जिंदल वर्ल्ड वाइड, वो फैशन, NS क्लॉथिंग एंड जिंदल पॉलीफिल्म जैसी और भी कंपनियां हैं। और इसमें अगर हम पी रेशियो की बात करें तो सबसे शानदार अभी रेमंड का ही है, सबसे कम है, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है। तो अगर हम रेमंड की क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 1366 करोड़ का था, मार्च 2022 में 1958 करोड़, मार्च 2023 में 2150 करोड़ और मार्च 2024 में 2608 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 58 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 265 करोड़, मार्च 2023 में 196 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 230 करोड़ का प्रॉफिट भी देखने को मिला है। वहीं पर अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 4069 करोड़ का था, मार्च 2017 में 5353 करोड़, मार्च 2021 में 3446 करोड़ और मार्च 2024 में बढ़कर 9020 करोड़ का हो गया है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 27 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 30 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में माइनस के 304 करोड़ का लॉस, क्योंकि उसी समय लॉकडाउन का फेज हावी था और मार्च 2024 में बढ़कर वापस से 1643 करोड़ का प्रॉफिट आ गया। तो अगर हम इसके स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में इस कंपनी ने 23% की रेट से, पिछले 5 सालों में 38% की रेट से, पिछले 3 सालों में 99% की रेट से और पिछले 1 साल में 95% का बहुत ही शानदार इसने स्टॉक मार्केट रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 1753 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 2140 करोड़, मार्च 2021 में 2413 करोड़ और मार्च 2024 में 4181 करोड़ का लोन था। वहीं पर टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 4164 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 5238 करोड़, मार्च 2021 में 6730 करोड़ और मार्च 2024 में बढ़कर 13000 करोड़ का एसेट हो गया, जिसकी तुलना में जो लोन है वो अभी भी थोड़ा सा ज्यादा ही है। तो अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 49.12% थी, मार्च 2024 में 49.11% है, यानी कि बहुत ही नॉमिनल यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। FIIs की बात करें तो 8.63% से बढ़कर 14.50% हो गई है। DIIs की होल्डिंग 4.18% से बढ़कर 8.78% हो गई है और पब्लिक की होल्डिंग जो 38% के आसपास थी वो घटकर 27% के आसपास चली गई है। तो अच्छी बात है कि FIIs एंड DIIs लगातार इसमें बम्पर पोजीशन बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो अगर दोस्तों हम रेमंड की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 8 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 8 नेगेटिव संकेत भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, डेप्रिसिएशन का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर, अदर इनकम इनकी अच्छी आ रही है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रिटेल्स की जो होल्डिंग है वो गुड टाइम टू बाय है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, रेवेन्यू भी लगातार इनका बढ़ता चला जा रहा है, ROE जो है पिछले 10 सालों से बढ़ा है,
शेयर प्राइस भी पिछले 10 सालों में अर्निंग्स बढ़ती चली जा रही है। अब बैलेंस शीट इनका न्यूट्रल है। वही कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा निगेटिव देखने को मिल जाएगा। डेब्ट जो है इनका थोड़ा हाई है। सेल्स ग्रोथ भी उतनी रफ्तार नहीं आ पा रही। वर्किंग कैपिटल भी थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है और प्रोमोटर्स ने पिछले क्वार्टर में थोड़ी सी पोजीशन कम करी है। दोस्तों अगर हम इसके मार्केट शेयर की बात करते हैं तो स्टील फाइल्स में इसका 65% का मार्केट शेयर है। तो अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है रियल एस्टेट अराउंड 24%, ब्रांडेड टेक्सटाइल्स 33.7%, ब्रांडेड अपैरल 15%, गारमेंटिंग 10.3%, टूल्स एंड हार्डवेयर 8.6%, हाई वॉल्यूम कॉटन सर्टिंग 7.8% का बिजनेस होता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया में अराउंड 81% और बाकी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 18.5% का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ब्रेकअप करें तो ब्रांडेड टेक्सटाइल से ही इनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट आता है अराउंड 38% का। उसके बाद रियल एस्टेट से इनको काफी अच्छा प्रॉफिट आता है 32.9% का, ब्रांडेड अपैरल से 10.6% का, टूल्स एंड हार्डवेयर 7.1% और गारमेंटिंग से 6.2% का प्रॉफिट आता है। तो दोस्तों अगर हम इसके ब्रांड्स की चर्चा करें तो उसमें आपका कलर प्लस हो गया, पार्क एवेन्यू, पार्क्स, रेमंड जैसे शानदार ब्रांड्स हैं जो कि काफी लग्जरी ब्रांड्स हैं। इसके सप्लायर्स की बात करें तो उसमें आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, वर्धमान टेक्सटाइल्स, शक्ति पंप्स, GHCL, NTCI एक्सप्रेस जैसी कंपनियां हैं। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ गए हैं। आप देखेंगे कि इसमें जो रैली बन रही है वो लगातार ऊपर बढ़ती चली जा रही है और ये रैली अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और अभी तो मुझे जिस हिसाब से इसका चार्ट लग रहा है और जिस हिसाब से इसके फंडामेंटल्स लग रहे हैं ये रैली अभी रुकने वाली भी नहीं है। तो दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पर भी एक एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर ठीक ठाक एंट्री दिख रही है लेकिन आपको ध्यान रहे कि कम से कम यहाँ तक का स्टॉप लॉस भी लगा लेना है और स्टॉप लॉस हिट होते ही आपको तुरंत निकल जाना है। यहाँ पर ज्यादा मत सोचना। बाकी आप चाहे तो यहाँ पर एक नई एंट्री ले सकते हैं और इसका जो टारगेट होगा वो 2600 के लेवल के आसपास होगा और फिर यहाँ से भी ऊपर जाएगा तो ये जल्दी 3000 के लेवल पर भी ट्रेड करता नजर आ सकता है। वैसे दोस्तों ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर भी ट्रेड कर रहा है और रेमंड में आजकल बहुत ही अच्छी तेजी नजर आ रही है। तो मुझे तो ये स्टॉक ठीक लग रहा है लेकिन अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो एक बार खुद के एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।